डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायालय को एक अन्य मामले में खंड न्यायपीठ के विनिश्चय से समर्थन मिला है जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि अधिनियम में ऐसे किसी उपबंध की अनुपस्थिति में नियोजक अपने कर्मचारी को स्थानांतरित किए जाने के लिए उपबंध नहीं बना सकता है और प्रमाणकर्ता ऑफिसर को ऐसे किसी स्थायी आदेश को प्रमाणित करने की कोई अधिकारिता नहीं है। विराम। न्यायालय ने नजीर का अवलंब यह विधि अधिकथित करने के लिए लिया है कि स्थायी आदेशों में ऐसे किसी उपबंध के न किए जाने के कारण किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, किंतु इस निर्णय का परिशीलन करने से यह पता चलता है कि इसमें ऐसी कोई विधि अधिकथित नहीं की गई है। विराम। इसके प्रतिकूल इसमें यह अधिकथित किया गया है कि स्थायी आदेश अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें स्थानांतरण की बाबत कोई स्थायी आदेश विरचित किया जा सकता हो। विराम। इस मामले में संबंधित औद्योगिक स्थापन ने एक स्थायी आदेश विरचित किया है जिसमें किसी औद्योगिक कर्मकार को एक कारखाने से दूसरे कारखाने में स्थानांतरित किए जाने का प्रबंध का अधिकार आरक्षित हो गया है। विराम। स्थायी आदेश को प्रमाणकर्ता ऑफिसर द्वारा प्रमाणित किया गया है। विराम। स्थायी आदेश द्वारा प्रदत्त की गई इस शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक स्थापन ने एक कारखाने से दूसरे कारखाने में कतिपय कर्मकारों को स्थानांतरित किए जाने से संबंधित एक आदेश पारित किया था। विराम। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि स्थायी आदेश अधिनियम में कर्मकारों के स्थानांतरण किए जाने की बाबत किसी स्थायी आदेश को विरचित किए जाने के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है। विराम। इस चुनौती को कायम रखा गया था और स्थायी आदेश को अविधिमान्य घोषित किया गया था तथा स्थायी आदेश के अधीन पारित किए गए स्थानांतरित आदेश के अभिखंडित कर दिया गया था। विराम। ऐसा प्रतीत होता है कि खंड न्यायपीठ के समक्ष इस बात पर जोर नहीं दिया गया था कि स्थायी आदेश के अस्तित्व में न होने वाले पर भी स्थानांतरण का अधिकार सेवा की एक प्रसंगति है। विराम। इसलिए यह रिट याचिका केवल इस निष्कर्ष पर मंजूर की गई थी कि स्थानांतरण के लिए जिस उपबंध का अवलंब लिया गया था वह अविधिमान्य था। विराम। इसलिए इस निर्णय को इस प्रतिपादना के लिए कि किसी ऐसे स्थायी आदेश के न होने पर
जिसमें स्थानांतरण किए जाने को प्राधिकृत किया गया है। किसी औद्योगिक कर्मकार को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, कोमा इसको एक नजीर के रूप में नहीं माना जा सकता है। पैरा जैसी कि ऊपर राय व्यक्त की गई है कि स्थानांतरण की बाबत नियोजक नियम और विनिमय बनाने के लिए समक्ष हैं। इस मामले में निगम ने यूपी स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड जनरल सर्विस रूल्स 1988, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड साधारण सेवा नियम 1988 के रूप में ज्ञात नियमों को विरचित किया है। विराम। इन नियमों का नियम 27 इस प्रकार है। भारत में किसी भी स्थान पर किसी कर्मचारी को तैनात या स्थानांतरित किया जा सकता है। विराम। जब किसी कर्मचारी को स्थानांतरित किया जाता है या एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नत किया जाता है तो उसके मुख्यालय का परिवर्तन भी अंतर्ग्रस्त होता है। विराम। इसलिए वह बोर्ड द्वारा यथा अवधारित पद ग्रहण करने के लिए समय, स्थानांतरण भत्ता आदि का हकदार होता है। विराम। परंतु यह कि बोर्ड विशेष परिस्थितियों में इस नियम के उपबंधों से छूट दे सकेगा और किसी विशिष्ट मामले में जहां वह आवश्यक समझे वहां ऐसे भत्तों आदि को देने की अनुज्ञा दे सकेगा। समाप्त।